Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Technically Explained. This is video number 6 of antenna basics, and in this video we are going to study bandwidth. तो बैंडविड्थ की कई डिफिनीशन है। अब पहला डिफिनीशन जो बैंडविड्थ का है वो ये है कि बैंडविड्थ डिस्क्राइब्स द मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ अ नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्शन। और आपने ये डिफिनीशन भी पढ़ी होगी कि बैंडविड्थ इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो अब ये डिफिनीशन जो है, ये जो पहली डिफिनीशन है वो नेटवर्किंग के टर्म्स में यूज़ होती हैं। तो ये डिफिनीशन आपने नेटवर्किंग या आपने डेटा कम्युनिकेशन में पढ़ी होगी, क्योंकि ये जो बैंडविड्थ है दैट डिफाइंस द बैंडविड्थ ऑफ अ नेटवर्क। ये जो मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट जो शो करती है बैंडविड्थ को, वो तब शो करती है जब आप नेटवर्क का बैंडविड्थ डिफ़ाइन करते हैं। और अगर आप सिग्नल का बैंडविड्थ डिफाइन करते हैं तो वो हम ऐसे करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लो फ्रीक्वेंसी। सो दिस इज़ द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल। जैसे हमारे पास एनालॉग सिग्नल है, उसका बैंडविड्थ डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो सिग्नल है, ये आप सिग्नल प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में, कम्युनिकेशन सिस्टम में आपने ये डिफिनीशन पढ़ी होगी, डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। और जब नेटवर्किंग आप पढ़ रहे हो, किसी नेटवर्क का आप बैंडविड्थ पढ़ रहे हो, तो वो हमारे पास है मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र रेट ऑफ दैट नेटवर्क। अच्छा, अब एंटेना के कॉन्टेक्स्ट में बैंडविड्थ क्या चीज़ है? एंटेना के कॉन्टेक्स्ट में बैंडविड्थ इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द एंटेना शोज अप्रिशिएबल मैचिंग परफॉर्मेंस। एक दूसरी डिफिनीशन जो कि उसी अल्फाज को दोहरा रही है कि बैंडविड्थ डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द एंटेना हैज़ कैन प्रॉपरली और विच द एंटेना कैन प्रॉपरली रेडिएट और रिसीव एनर्जी। जाहिर सी बात है, जब वो प्रॉपरली मैच होगा तभी वो रेडिएट या रिसीव एनर्जी करेगा एज अ ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटेना। और ये जो है, ये दिस इज़ अ वेरी बेसिक पैरामीटर। ये जो बैंडविड्थ है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक पैरामीटर ऑफ एन एंटेना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आप एंटेना का रिसर्च पेपर उठा लें तो उस एंटेना का बैंडविड्थ ज़रूर मेंशन होगा। कोई और चीज़ मेंशन हो ना हो, बैंडविड्थ ज़रूरी है कि उस एंटेना का उसने मेंशन किया होगा। कोई ऐसा रिसर्च पेपर नहीं होगा जिसमें एंटेना का बैंडविड्थ मेंशन ना होगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिटरमाइनिंग पैरामीटर्स फॉर एंटेना परफॉर्मेंस। अच्छा, इस डिफिनीशन को और क्लियर करने के लिए हम इसको इन टर्म्स ऑफ रिटर्न लॉस और इन टर्म्स ऑफ VSWR बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिटर्न लॉस, बैंडविड्थ इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द रिटर्न लॉस इज़ लेस देन -10 dB। तो अगर रिटर्न लॉस जो बैंडविड्थ है वो रेंज ऑफ उन फ्रीक्वेंसीज पे हैं जहाँ पे रिटर्न लॉस लेस देन -10 dB है, मतलब -11 dB, -12 dB एट्सेट्रा जितनी भी है। तो फ्रीक्वेंसी का वो रेंज जहाँ पे रिटर्न लॉस -10 dB से कम है। और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो, बैंडविड्थ क्या चीज़ है? जहाँ पे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज है जहाँ पे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो लेस देन 2 है। तो जो वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो की 2 वैल्यू है वो दरअसल रिटर्न लॉस रेशियो के -10 dB वैल्यू को कॉन्साइड करती है, इसीलिए हम ये दो डिफिनीशन लिखते हैं। तो बैंडविड्थ इन टर्म्स ऑफ एंटेना इज़ द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द रिटर्न लॉस इज़ लेस देन -10 dB। अब जो ये बैंडविड्थ है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? एक तो हम बैंडविड्थ को या हर्ट्ज़ में डिफ़ाइन करते हैं और या परसेंटेज में डिफ़ाइन करते हैं। हर्ट्ज़ में जो है वो नॉर्मल बैंडविड्थ है और जो परसेंटेज में है वो फ्रैक्शनल बैंडविड्थ है। फ्रैक्शनल बैंडविड्थ, तो जो फ्रैक्शनल बैंडविड्थ की डिफिनीशन है, नॉर्मल बैंडविड्थ तो काफ़ी आसान है कि आप FH - FL करो। किन फ्रीक्वेंसी रेंज में? उन फ्रीक्वेंसी रेंज में जहाँ पे रिटर्न लॉस लेस देन -10 dB है। लेकिन फ्रैक्शनल बैंडविड्थ क्या चीज़ है? फ्रैक्शनल बैंडविड्थ डिफ़ाइन करने के लिए जो है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज है, वो कुछ यूँ है कि अगेन डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय सेंटर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। और ये जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी प्लस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये जो है ये फ्रैक्शनल बैंडविड्थ की डिफिनीशन है। और रिसर्च पेपर में नॉर्मल बैंडविड्थ भी डिफ़ाइन किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर फ्रैक्शनल बैंडविड्थ ज़्यादा डिफ़ाइन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये उसकी डिफिनीशन है। ये अगेन FH हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, FL लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100, और ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डिफ़ाइन किया जाता है।
तो देखते हैं, अब एग्जांपल से करते हैं। ये हमारे पास देखें, ये एग्जांपल है, ये हमारे पास रिटर्न लॉस्ट है लेफ़्ट साइड पे। ये एस पैरामीटर में ये हमारे पास S11 पैरामीटर है। मैंने कहा था कि जो S11 पैरामीटर है वो CST में हमारे पास क्या है, वो रिटर्न लॉस है। तो बैंडविड्थ की क्या डिफिनीशन थी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर विच द रिटर्न लॉस इज़ लेस दैन -10 dB। तो रिटर्न लॉस किन वैल्यूज़ के लिए लेस दैन -10 dB है, ये -10 dB है। तो इससे नीचे जो है ना वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास बैंडविड्थ है। और इसकी जो बैंडविड्थ है तो वो इधर से लेकर इधर तक है। तो ये जो रेंज ऑफ सारी फ्रीक्वेंसीज़ है ये सारे हमारे पास बैंड है। और इसको फाइंड करने के लिए ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि अगर इधर देखेंगे स्मॉल है और ये हाई फ्रीक्वेंसी है। तो अब बैंडविड्थ, नॉर्मल बैंडविड्थ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि बैंडविड्थ इज इक्वल टू FH माइनस FL। तो इधर हमारे पास FH अगर हम देखें, इधर हम लाइन ड्रा करें, आप पूरे उससे करें तो ये हमारे पास कोई 2.52 आता है। और ये जो FL है वो अगर हम नीचे देखें तो हमारे पास कोई 2.32 आता है। तो इसका जो बैंडविड्थ है, नॉर्मल बैंडविड्थ, वो 0.2 GHz है। ये तो नॉर्मल बैंडविड्थ हो गया विच इज़ इन टर्म्स ऑफ हर्ट्स। हमने कहा था कि एक होता है परसेंटेज जो कि फ्रैक्शनल बैंडविड्थ होता है। तो वो जो डिफाइन था वो FH माइनस FL डिवाइड बाई FC मल्टीप्लाई बाई 100 था। FH माइनस FL तो हमने निकाल दिया कि ये हमारे पास 0.2। FC क्या होगा, FC हमारे पास FH प्लस FL डिवाइड बाई 2 है। तो ये 2.52 प्लस 2.32 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारे पास 2.42 आ जाएगा। तो ये जो FC है ये हमारे पास क्या है, ये 2.42 है। तो इसमें हम पुट करेंगे FH माइनस FL 0.2 है, वो 2.42 है, और मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये हमें जो है ना वो फ्रैक्शनल बैंडविड्थ दे देगा। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अब देखेंगे हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये 5G एंटेना है। इसका भी ये जो इधर से लेकर जो इधर तक जो रेंज है वो हमारे पास बैंडविड्थ है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी है और ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी है। तो जो सादा बैंडविड्थ है, नॉर्मल बैंडविड्थ, वो FH माइनस FL है, और जो फ्रैक्शनल बैंडविड्थ है वो हमारे पास कोई FH माइनस FL डिवाइड बाई FC है, और FC हमारे पास जो है वो FC प्लस FL डिवाइड बाई 2 है। तो ये FH माइनस FL है। FL को अगर देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली 57 है और ये कोई 59 GHz है। तो 59 माइनस 57 हमारे पास 2 GHz आ गया। ये हमारे पास नॉर्मल बैंडविड्थ है 2 GHz, और ये हमारे पास इधर FH माइनस FL डिवाइड बाई 2 FC है। FC हमारे पास क्या है, FC प्लस FL प्लस 2। तो 57 प्लस 59 प्लस FH प्लस FL प्लस 2, सॉरी, तो प्लस 2, ये हमारे पास 58 GHz हो जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 58 मल्टीप्लाई बाई 100, और इससे हमारे पास फ्रैक्शनल बैंडविड्थ आ जाएगा, फ्रैक्शनल बैंडविड्थ। तो ये तरीका है फ्रैक्शनल बैंडविड्थ और नॉर्मल बैंडविड्थ फाइंड करने का एंटेना में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ मेरे चैनल टेक्निकली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कीजिए।